प्रोफेसर साहब, अब मतलब चंदा हिंदू दे रहे हैं तो वहां मुसलमान नहीं पढ़ेंगे। नई धारा, पढ़ाई पर नया घमासान, नई तकरार, मजहब की दुकान सज रही है, सियासी दुकान। संदीप जी, शिक्षा सभी के लिए है और शिक्षा सर्वसुलभ होनी चाहिए। शिक्षा का अर्थ ही होता है कि सभी का ज्ञान, समाज का बोध होना और देश समाज की विकास की प्रक्रिया में योगदान देना, व्यक्तिगत जीवन को अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना और जीवन को आनंद पूर्वक जीते हुए हम जो कर सकते हैं समाज जीवन के लिए वो काम करेंगे। तो उसमें शिक्षा हमको एक शांति देता है, कि स्पिरिचुअलिटी है, एक सामाजिक दायित्व है और जीवन को अच्छे ढंग से जीने का एक माध्यम है, जो संबंधों को भी हमें बोध कराता है और सभी प्रकार के संबंधों को बोध कराता है। तो शिक्षा में कहीं पर भी किसी भी तरह का दबाव धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, मजहब के आधार पर न भारत में था, न भारत पर में ये है, नेता न भारत प्रतिपक्ष में जम्मू रहेगा। कश्मीर विधानसभा के बीजेपी के, आप ही की पार्टी के नेता, वो तो कह रहे हैं वैष्णो देवी धाम एक धार्मिक स्थान है, चढ़ावा सनातन और भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिए है, अलग पूजा पद्धति अपनाएंगे तो हम उनको एडमिशन क्यों दें? उनका एडमिशन क्यों होना चाहिए, दाखिला क्यों होना चाहिए? देखिए संदीप जी, उनके कहने के अर्थ को समझने की यहाँ जरूरत है। अरे वो तो कह रहे हैं वर्तमान क्लेश बढ़ में जाएगा, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की दिक्कत हो जाएगी। वो तो बल्कि भड़का रहे हैं लोगों को। वो जो बात कह रहे हैं उसके अंदर उसके निहितार्थ को समझने की आवश्यकता है। वहां संदीप जी कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं जो स्थानीय लॉ एंड ऑर्डर, स्थानीय व्यवस्था और स्थानीय जो नेतृत्व कर रहा है राज्य का, उसकी मनसा किस तरह की चीजों को प्रस्तुत करना है, ये समझना पड़ता है। और ये समझने के लिए यदि नेता प्रतिपक्ष आवाज बुलंद कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्ति अच्छा, है। इसमें और इसको आपत्ति जोर भी देना नहीं, चाहिए कलेश कि हो जाएगा, कानून व्यवस्था हो जाएगी। मतलब वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुसलमान छात्र नहीं पढ़ सकते। संदीप जी, ऐसा उन्होंने कहा क्या? और क्या उनका कह रहे ये हैं बयान है क्या? और क्या कह रहे हैं वो? वो किस बात ऐसा का नहीं कह प्रदर्शन रहे हो रहा है? किस बात के झंडेबाजी हो रही है? नहीं, किस बात की आग लगाई जा मैं रही वही है? कह रहा हूं, उसको समझने की जरूरत है संदीप जी। इस बात को समझने की जरूरत है कि 2004 में अब्दुल कलाम मुसलमान होकर उद्घाटन नहीं किए थे। भारत के राष्ट्रपति के नाते, भारत के एक मेरिट भी वैज्ञानिक कुछ के है, कोई कायदा नाते, कानून है, नीट की मेरिट के तहत वही बात मैं एनएमसी ने इजाजत दी है, प्रबंधन इस पर ऐतराज दर्ज करा रहा था, उसको दरकिनार किया गया। देखिए संदीप जी, आपके पूर्व के भी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, आपने जामिया का जिक्र किया, आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किया। ये रोस्टर एक प्रक्रिया होती है, उस रोस्टर के बाद एक मैनेजमेंट की प्रक्रिया होती है। उसमें उस एक डिपार्टमेंट को संचालित करने के लिए सामान्यतः जो नियम होता है, उसमें एक प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर का एक अनुपात होता है और उसमें सभी वर्गों का समावेश होता है, सभी जात, यानी हमें एससी, एसटी, ओबीसी इन सबको भी रखना पड़ता है। में भ्रामक एक तो पहले जानकारी फैला दो, थोड़ा भड़का दो, क्लेश बढ़ेगा। जैसे आपको तो जानकारी है प्रोफेसर साहब, मैं आपकी जानकारी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, आम दर्शक को तो यह अंदाजा ही नहीं होगा। आज शायद उन्हें किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने बताया कि जामिया हो, एएमयू हो, वहां ज्यादा हिंदू छात्र पढ़ते हैं बजाय कि मुस्लिम छात्र, और कोई आरक्षण नहीं है एएमयू में। आपके नेता तो ये कहते फिरते हैं कि वो तो आतंकवादियों का अड्डा है, वहां तो आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, ज्यादा हिंदू छात्र पढ़ते हैं एएमयू में। जहां जो गतिविधियां वो रघुराज प्रताप सिंह और क्या कह रहे हैं? 3 दिन से यही रट लगा रहे हैं। आप ही के उत्तर प्रदेश में मंत्री है ना। देखिए संदीप जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम शिक्षा पर आपके साथ खड़े हैं, शिक्षा सभी को मिलना चाहिए। लेकिन जो संलिप्तता है, जो सामाजिक ताना बाना और देश के खिलाफ जो षड्यंत्रों में साजिश है और जिसका केंद्र यदि बन गया है और बार बार और तमाम प्रकार के लोग वहां एक ही तरह के, एक ही प्रकार के और जेएनयू के बारे में आपके नेता कहते घूमे, पर ये भूल गए कि निर्मला सीतारमण भी जेएनयू में पढ़ी और एस जयशंकर भी जेएनयू से ही निकले। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन
लेकिन जेएनयू में उसकी बात की जा रही है कि जो देश को तोड़ने की बात वही कर रही पिक एंड चूज किया जा रहा जेएनयू है की ना, बात नहीं की जा रही है। पिक जेएनयू एंड तो चूज पवित्र किया जा स्थल रहा है। है ना। जेएनयू पवित्र स्थल है संदीप जी। जिस आपसे मैं माता कह के रहा हूं, दरबार में मुसलमान भाइयों की मदद के बिना यात्रा ही पूरी नहीं होती और कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, उस जमीन पर हिंदू मुसलमान जब हो रहा है आपको दर्द होता है, पीड़ा होती है? प्रोफेसर साहब ईमानदारी से बताइए। संदीप जी, मुझे आपसे कहीं ज्यादा दर्द है इस बात का, आपसे कहीं ज्यादा है, लेकिन वहां पर षड्यंत्र होता है और देश को तोड़ने के लिए यदि साजिश की जाएगी तो मेरा दर्द बढ़ जाता है, मेरा उसको दर्द और कभी अधिक हो साबित जाता है। नहीं किया उसके लिए जाएगा, उसको साबित नहीं किया जाएगा, बस वो कटे पिटे वीडियो क्लिप्स जोड़कर दिखाए जाएंगे। ऐसे में संदीप वजीर, पर मैं पलट कर ये सवाल पूछूं, भाई चंदा हिंदू दे रहे हैं, उसमें मुस्लिम छात्र क्यों पढ़े? या 42% 84% दाखिले उनके हों? ये तो नाइंसाफी है ना। सर पहले तो मैं खुश नसीब हूँ कि आपने आपके शो पे आज आया, आपको बड़ी देर से फॉलो करता था, तो आज आपके शो पे आने का मौका मिला, बड़ा एजाज़ की बात है मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे कॉल किया। सर पलट के मैं ये आपके सवाल का ये जवाब भी तो दे सकता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर असम्बली जहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, जिन्होंने ये एक्ट पास किया और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनाई, वो तो मुसलमान थे, तो फिर उनको क्या ज़रूरत थी माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनाने की? जब इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं तो वो पूरे समाज को साथ लेके चलने और समाज की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो समाज का हिस्सा ही तो हैं। अगर हम वहां पे पिक एंड चूज करनी शुरू कर देंगे, देखिए ये जो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत वो बच्चे आए हैं, नीट के एग्जाम हुआ, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू उनकी काउंसलिंग हुई, उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई, तो क्या इसमें भी आप बोलेंगे कि कोई ये प्रोसेस फ्लॉड था? कोई माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कोई माइनॉरिटी स्टेटस तो नहीं होल्ड कर रही ना, वो तो एक स्टेट की यूनिवर्सिटी है, तो उस स्टेट की यूनिवर्सिटी पर अगर है, तो वहां पे हर किसी, जितना मेरा एज ए सिख, उस जम्मू कश्मीर में अगर हिंदू आबादी 28.44% है और बिल्कुल ही नगण्य है, अगर हम घाटी की बात करें, वो तो जम्मू में तादाद ज्यादा है, तो क्यों नहीं माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को और इस मेडिकल कॉलेज को भी? ये तो पहला ही बैच हुआ है इस बार शुरू वहां पर। सर ये एक अलग क्वेश्चन अराइज हो गया ना। अभी अब इस बात के बारे में बात बाद में की जाएगी। अभी जो बात हो रही है वो इस बारे में बात हो रही है कि जो एडमिशन दी गई हैं क्या वो गलत हैं या सही हैं। तो वो तो पूरी प्रक्रिया से दी गई हैं और बच्चों को, और मैं मानता हूं ये बात कि माइनॉरिटी स्टेटस वाली यूनिवर्सिटीज भी हैं, वहां पे 50% जो है वो माइनॉरिटी के लिए रखा गया होता है। रखा गया लेकिन जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, में 50% की एक में उसके ऊपर आपको 50% मुसलमान रखने हैं, उसमें भी अब थोड़ा तरमीम हो गया है, थोड़ा बदलाव किया गया है, संशोधन की। अब पीजी जो है या पीएचडी करने वाले जो छात्र हैं उसमें भी वो यूनिवर्सिटी तय करेगी कि हमें 50% मुसलमानों के लिए आरक्षित रखनी है सीटें या नहीं रखनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। राजौरी में यूनिवर्सिटी है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, आप उसका एग्जांपल ही ले लीजिए। वो भी स्टेट रन यूनिवर्सिटी है, लेकिन वक्फ बोर्ड की भी उसमें मुदाखलत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में सिर्फ हिंदू ही पढ़ रहे हैं या मुसलमान ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्या उनको ही तरजीह दी जा रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे एम्प्लॉइज तक जो हैं वो हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो वहां पर संदीप दिलचस्प बात यह है सर, कहने की बात यह है, श्राइन बोर्ड जिसके अध्यक्ष लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है मनोज सिन्हा, श्राइन बोर्ड कुछ नहीं बोल रहा, उसने चुप्पी साध ली है। नेता प्रतिपक्ष अग्रेसिव हैं और यहां पर धरना प्रदर्शन की भी बात हो रही है। कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया हैं रिटायर्ड, इन्होंने सड़कों पर आंदोलन करने की धमकी दी है, पर श्राइन बोर्ड चुप बैठा हुआ है। सर देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा है, बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा हमेशा से ही डिवाइसिव रहा है। उन्होंने इसी के ऊपर तो वोट लिए आज तक।
और सुनील शर्मा साहब ने ये बात जो आपने उनका क्लिप दिखाया कि क्लेश हो सकता है, दंगा भड़काया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये मेरे को तो ये लगता है कि सुनील शर्मा साहब जो हैं कुछ सोच के नहीं बोलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि कश्मीर में लोगों को प्रमोशंस दी जा रही हैं और जम्मू के लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, जबकि उनको यह नहीं पता था कि प्रमोशन की एक लिस्ट होती है, बाकायदा लिस्ट के अकॉर्डिंगली प्रमोट किया जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।